हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर साइंस का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो जब भी कोई सॉल्यूशन होता है, ब्लू से अगर हमारा क्या बनता है, ब्लू से अगर हमारा रेड होता है तो वो क्या होता है, एसिड। और रेड से अगर ब्लू बन रहा है तो वो हमारा क्या होता है, बेस। ठीक है, लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू से रेड तो एसिड है वो सॉल्यूशन, और रेड से ब्लू तो बेस। ठीक, तो यहाँ पे पीएच वैल्यू जो एसिड, ये मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7, तो 7 से कम। अगर यही हमारा क्वेश्चन होता कि रेड से ब्लू हो रहा है सॉल्यूशन में डाल के लिटमस पेपर का कलर, तो ये हमारा आंसर हो जाता 8 और 10, उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। और अगर बोलते कि कोई डिस्टिल वाटर है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच होगा इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। तो हमें पता है ना, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे मेथ, अगर 1 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट, एथ होगा, दैट मीन्स मैथ एथ, दैट मीन्स 2 कार्बन होंगे इसमें। ओइक एसिड, इसमें सफिक्स क्या लगा है, ओइक, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या होता है, COOH, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज कहाँ पे बनती है ह्यूमन आई की, ये बनती है हमारी रेटिना पे। ठीक है, और कभी पूछेंगे कि डोनर पार्ट ऑफ आई, ये क्या होता है, कि जो पार्ट हम आँख का डोनेट करते हैं वो होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया डोनेट होता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन है, मीन्स प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो इसमें साइटोकाइनिन है, इंसुलिन ये भी ह्यूमन बीइंग में होता है, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन ये सब हम में पाए जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन क्या होता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है, तो एक प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्फेरिकल मिरर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज h। तो हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, h है, और इमेज की हाइट h डैश है। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन हमें पता होना चाहिए कि m इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO, दैट मीन्स HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो ये h डैश हमें गिवन है और h हमें गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ये हो जाएगा। और यही मिरर के लिए ये h डैश अपॉन h इक्वल टू किसके होता है, -v अपॉन u के भी होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और लेंस के केस में क्या हो जाता है, +v अपॉन u, इसमें माइनस का साइन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, 2 कंडक्टिंग वायर हैं, सेम लेंथ है उनकी, ठीक, और सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इक्वल डायमीटर मीन्स मोटाई भी उनकी सेम है। ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, एक को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, देन पैरेलल इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हमें हमें ये पता होना चाहिए कि H हीट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो फॉर सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R+R, दैट मीन्स 2R। और जो पैरेलल होगा, पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होगा, 1/R एंड 1/R, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2/R। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम इसका रिजल्टेंट R निकालेंगे तो क्या होगा, R/2, है ना। तो अब देखते हैं H सीरीज के लिए हमारा क्या होगा, 1/R दैट मीन्स 1/2R अपॉन H पैरेलल के लिए क्या होगा, 1/R/2, है ना, ऐसी तो होगा। तो ये क्या होगा, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 1/2R अपॉन 2/R। ठीक है, ये तो ये आएगा हमारा, ये R ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 2R/2, दैट मीन्स 4R, R से R कैंसिल, तो कितना आ गया 1/4। तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा H सीरीज रेशियो H पैरेलल, H फॉर हीट, ये होगा 1:4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
विद्युत प्रतिरोध दैट मीन्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स वो होते हैं जो टाइम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ग्रास हो जाता है, फ्लावर्स हो जाते हैं, लेकिन लेदर नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, ग्रास वुड तो हो जाता है लेकिन प्लास्टिक नहीं होता। फ्रूट पील्स, केक और लाइम जूस, तो ये इसमें से सभी बायोडिग्रेडेबल हैं, टाइम के साथ साथ ये डिकम्पोज हो जाते हैं। केक, वुड एंड ग्रास, केक, वुड एंड ग्रास भी हो जाते हैं, लेकिन वुड को थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। कार्बन के दो अपर रूप के नाम, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एक डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट, एंड एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन्स, हमने पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट संगमरमर दैट मीन्स मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला है, तो याद रखेंगे मार्बल जो हमारे घरों में रहती है, फर्श रहता है जिसका मार्बल का, उसका फॉर्मूला आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन में किसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। तो ZnO प्लस C Zn प्लस CO। तो इसमें देखो Zn का क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, है ना। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रही है, दैट मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, तो ये होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवा में हमारे, तो ये होता है हमारा एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज स्पेलिंग ये है शायद, है ना, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। उस युक्ति का नाम मीन्स वो डिवाइस का नाम बताना है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं कंडक्टर के टर्मिनल के बीच, ठीक है। तो क्या होता है उसका, सेल या होता है बैटरी। सेल जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनती है, बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन गई, बैटरी। जब एक सिंगल है तो इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। Our next question is, in food chain, autotrophs or producer belongs to which tropic of level? तो किस ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो देखिए ये हमारी लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमारे आते हैं ऑटोट्रॉप्स, जिसमें हमारा क्या होता है, प्लांट, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दैट मीन्स हार्बीवोर्स, जो प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। थर्ड ट्रॉपिक ऑफ लेवल पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आते हैं कार्निवोर, मीन्स ये प्राइमरी पे भी डिपेंड करेंगे और ये ऑटोट्रॉप पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक। फोर्थ ट्रॉपिक ऑफ लेवल में क्या करते हैं, ये फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म बिलो देम इन द फूड चेन, जो इनसे नीचे के ऑर्गेनिज्म है उनको फीड करते हैं। जैसे यहाँ पे सांप आ गया तो सांप को किसने खाया, बाज ने खा लिया, ठीक है। तो फोर्थ सबसे हायर वाला लेवल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट्स बोथ हार्मोन्स एज वेल एज एंजाइम। तो ये ऐसे ग्लैंड का नाम बताना है ह्यूमन बॉडी के जो हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है और एंजाइम का भी सीक्रेशन करता है। तो इसका आंसर है हमारा पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास में क्या होता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करता है बिकॉज इट हैज़ बोथ एन एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। जब ये एक्सोक्राइन फंक्शन की तरह काम करता है, एक्सो दैट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन तब ये करेगा, और जब ये एंडोक्राइन फंक्शन की तरह काम करता है तो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह, इनका सीक्रेशन का काम पैनक्रियास करता है, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में हमें बताना है और इनमें से हमें चूज़ भी करना है कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेटल ऑक्साइड, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी
एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और एज अ प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल है Al2O3, ये HCl से रिएक्शन करके तब भी सॉल्ट बनाता है, ये बेस से रिएक्शन करके ये तब भी सॉल्ट बनाता है। बेस है यहाँ पे तो ये एसिडिक बिहेवियर परफॉर्म करेगा, और जब ये एसिड है यहाँ पे तो ये बेसिक बिहेवियर परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, तो ये हमें अब चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो Na2 ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है। ZNO हमारा है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। CO2 नहीं है, Al2O3 इसका एग्जाम्पल हमने किया ही था। ठीक है, तो इस Al2O3 हो जाएगा, और ZNO ये दो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो वो है हमारा मरकरी, और मरकरी का सिंबल होता है हमारा Hg। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। NH3 एंड C2H4 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले NH3 का बनाते हैं, NH3 मीन्स अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की वैलेंसी देखेंगे कितनी होती है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7। अगर हम इसको KLM में ब्रेक करें तो कितना होगा, 2 5। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3। ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा इसके 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। अब है H3, हाइड्रोजन इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 1 1। ठीक है, तो ये इससे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ऐसे नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन को दिया है वो तो उससे लेगा भी, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा C2H4, C2H4। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। और कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऐसे इस वाले के 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी होती है, तो इनके अलग सिंबल से शो कर देंगे। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, ये ले लिया। अब इस कार्बन ने इन 2 हाइड्रोजन को दिया है, तो ये इनसे लेगा भी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये ऐसे करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले कार्बन से मिलेगा। सेम यही वाला कार्बन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले कार्बन के मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट आप सही से बनाइएगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, 4। दैट मीन्स ये बन गया डबल बॉन्ड, और जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे तो ये लोन पेयर बोलते हैं इसको, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ऐसे ये यहाँ पे नाइट्रोजन का, ठीक है, ये लोन पेयर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बच गए इसके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को फर्दर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।